प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी जो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में है। सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है कि सबसे पहले आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है। फर्स्ट क्या आपके पास एल्काइल हैलाइड, और आपका ये एल्काइल हैलाइड, इसकी कंडीशन क्या है? इसके पास बीटा कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके पास बीटा कार्बन, या इसके पास क्या होनी चाहिए? बीटा हाइड्रोजन। क्या होनी चाहिए आपके पास? बीटा हाइड्रोजन। पहली कंडीशन है कि आपका जो भी एल्काइल हैलाइड आपने लिया है, उस एल्काइल हैलाइड के पास बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बीटा हाइड्रोजन। सेकंड कंडीशन क्या है? एल्कोलिक बेस। एल्कोलिक बेस, एल्कोलिक क्या है? बेस। बेस एल्कोलिक का मतलब आपका जैसे एल्कोलिक KOH, एल्कोलिक NaOH। आपका जो बेस है वो किसके अंदर मिक्स है? आपका एल्कोहल के अंदर। किसके अंदर मिक्स है? आपका एल्कोहल के अंदर। और थर्ड क्या आपका? थर्ड है आपका, जब ये रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन कैसी फॉर्मेशन होगी? एल्कीन। और एल्कीन भी कैसी? मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्मेशन। आपकी जो एल्कीन फॉर्मेशन हमें की है, करनी है, वो आपकी एल्कीन कैसी होनी चाहिए? मोर स्टेबल। कैसी होनी चाहिए? मोर स्टेबल। अब हम इसको पढ़ेंगे आगे कि सबसे पहले हम एल्काइल एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? आपका एल्काइल हैलाइड होगा। एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए आपके पास? जिसके पास बीटा कार्बन हो, या जिसके पास बीटा हाइड्रोजन। सिंपली। सेकंड आपका क्या है कि आपका जो बेस लेना है आपको, वो बेस किसके अंदर लेना है? एल्कोलिक। कैसा लेना है बेस आपको? एल्कोलिक। एल्कोलिक बेस होना चाहिए, मतलब एल्कोहल में डिजोल्व करके। जैसे इथेनॉल में KOH डिजोल्व कर दिया, इथेनॉल में NaOH डिजोल्व कर दिया। थर्ड है क्या? अब जब इनकी एल्काइल हैलाइड की और KOH की रिएक्शन हो जाएगी तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन। क्या बनेगा आपका? एल्कीन। और एल्कीन कैसी होगी आपकी मोर स्टेबल एल्कीन। कैसी फॉर्मेशन होगी आपकी एल्कीन? मोर स्टेबल एल्कीन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल लेते हैं, CCBr H H H H H। ये आपका एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब आपका ये कार्बन है अल्फा कार्बन। कैसा कार्बन है आपका? अल्फा कार्बन। और ये कार्बन है आपका बीटा कार्बन। कैसा कार्बन है आपका? बीटा कार्बन। आपका ये सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड लिया है जिसका नाम है 1 ब्रोमो इथेन। 1 ब्रोमो इथेन रिएक्ट विद एल्कोलिक KOH। एल्कोलिक KOH क्या आपका? बेस। क्या आपका ये बेस? किसके अंदर है? एल्कोहल के अंदर। सबसे पहले आपका ये जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन का नेचर होता है एसिडिक नेचर। कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर। बीटा हाइड्रोजन आपका कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर। सबसे पहले आपका ये बेस इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा। क्या कर देगा? इसमें एलिमिनेट। तो बेस का काम क्या है? OH नेगेटिव। ये बेस आपका इस H पॉजिटिव को खा जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? सबसे पहले CH2 नेगेटिव CH2Br प्लस H2O। बेस का काम क्या है? सबसे पहले बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को, ये वाली आपकी जो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन थी, इसको एलिमिनेट कर देगा। क्या बना देगा? वाटर। प्लस यहाँ पे अगर H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका? CH2 नेगेटिव कार्बो अनायन। क्या बनेगा आपका? ये कार्बो अनायन। ये आपका क्या बन गया? इंटरमीडिएट। क्या बन गया आपका? इंटरमीडिएट। अब आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में चले जाएंगे और ये आपका ग्रुप लीविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रुप आपका लीव कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या प्रिपरेशन हो गया आपकी? एल्कीन। क्या प्रिपरेशन हो गया आपकी? एल्कीन। और आपकी ये जो एल्कीन है, ये कैसी होनी चाहिए आपकी? मोर सब्स्टिट्यूटेड। कैसी होनी चाहिए आपकी? मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये आपका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था कि आपने एल्काइल हैलाइड लिया, एल्कोलिक बेस लिया। बेस का काम क्या है? इस अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। इस अल्फा हाइड्रोजन को क्यों एलिमिनेट करेगा इसको?
क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन आपका एसिडिक नेचर का, कैसा नेचर का, एसिडिक, और KOH क्या आपका बेस, क्या आपका बेस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये OH इस H पॉजिटिव खा जाएगा, क्या बना देगा, H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बो अनाइन, क्या बन जाएगा, कार्बो अनाइन। ये नेगेटिव चार्ज इनके बीच में डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये आपकी Br क्या आपका लिविंग ग्रुप, Br नेगेटिव क्या आपका लिविंग ग्रुप, क्या आपका ये लिविंग ग्रुप। ये Br इस K पॉजिटिव के साथ अटैच होकर क्या बना देगा, KBr, क्या बन जाएगा, KBr। अब थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था आपका। अब एक छोटी सी बात और पढ़ी हमने कि यहां पे आपका हाइड्रोजन भी निकल रहा है H पॉजिटिव में, और आपका Br भी निकल रहा है Br नेगेटिव में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है और साथ में क्या एलिमिनेट हो रहा है, आपका हेलोजन भी एलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन और Br आपके क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इसका नाम क्या है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब एक अच्छा सा एग्जांपल करते हैं जिसको आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब एक अच्छा सा कंपाउंड लेते हैं, 1 2 3 4 5, आपका Br है यहाँ पे, CH3 H H H H2 CH3, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस। अब देखो, अब यहां से आपको बिल्कुल अच्छे से पता लगा कि कौन सी एल्कीन बनेगी, सिंपल सा देखो। अब ये एल्कोहलिक बेस है तो क्या आपका ये बेस, क्या है आपका ये बेस। तो बेस का काम क्या है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब आपका ये मॉलिक्यूल है, तो ये कार्बन आपका क्या है, ये कार्बन आपका स्टार कार्बन लगा लेते हैं। इसके साथ वाला पहला कार्बन अल्फा, इसके साथ वाला दूसरा कार्बन बीटा, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका क्या है, अल्फा कार्बन। तो आपके पास ये कार्बन भी बीटा कार्बन है, स्टार लगा लेते हैं, और ये कार्बन भी आपके पास कैसा कार्बन है, बीटा कार्बन। तो अब आपके पास दो टाइप की बीटा हाइड्रोजन है, दो टाइप की क्या आपके पास है, बीटा हाइड्रोजन। जब ये दोनों टाइप की बीटा हाइड्रोजन है तो एलिमिनेशन क्या हो सकता है, दोनों टाइप की बीटा हाइड्रोजन बाहर निकल सकती है। सब पहली बात तो ये हुई, हम दोनों निकालेंगे। पहले सबसे पहले मान लेते हैं कि हम ये वाली हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो ये वाली हाइड्रोजन रिमूव होगी तो बेस के साथ तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH Br CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव। अब मान लेते हैं अब की बार ये वाली बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाती है तो क्या होगा आपका, CH3 CH2 CH नेगेटिव CH Br और CH3। अब की बार एक कार्बो अनाइन आपका यहां बना है और एक कार्बो अनाइन आपका यहां बना है, दो कार्बो अनाइन बने, क्या बने आपके, दो कार्बो अनाइन। अब सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और ये Br क्या हो जाएगा, लीव, क्या हो जाएगा, Br लीव, बाहर निकल जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं और ये वाला क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अब हमें देखना है कि कौन सी एल्कीन आपकी मोर स्टेबल होगी, कौन सी एल्कीन आपकी मोर स्टेबल होगी। ये कौन बताएगा आपको, सेटजिफ रूल। कौन बताएगा आपको ये, सेटजिफ रूल। सेटजिफ रूल आपको क्या बोलता है कि वही एल्कीन आपकी स्टेबल होगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, वही आपकी क्या होगी, स्टेबल होगी। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जितने ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे उतनी आपकी एल्कीन क्या होगी, स्टेबल। अब देखो यहाँ पे आपकी एल्कीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल सा। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे आपका एक तो ये CH3 जुड़ा हुआ है,
तो ये आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो ये प्रोडक्ट कैसा आपका मेजर, कैसा प्रोडक्ट आपका मेजर, और ये प्रोडक्ट कैसा आपका माइनर, कैसा प्रोडक्ट आपका माइनर। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर आपका जो कंपाउंड बनेगा हमेशा क्या बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। कौन सी एल्कीन बनेगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन किसको ओबे करेगी, सेटजिब रूल को। किसको ओबे करेगी, सेटजिब। और सेटजिब रूल क्या बताता है कि आपकी जो एल्कीन फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, उसके अराउंड क्या होने चाहिए, आपके बल्कि ग्रुप लगे होने चाहिए। क्या लगे होने चाहिए, बल्कि ग्रुप, मतलब आपके ग्रुप लगे होने चाहिए। सिंपल CH3 ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे आपके दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, एक ये H है और एक ये ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे आपका एक तो ये CH3 ग्रुप है, एक H है, एक H और एक पूरा ग्रुप है। तो आपका क्या बनना चाहिए, हमेशा बल्कि बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, आपकी एल्कीन। वही एल्कीन आपकी क्या होगी, मोर स्टेबल। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंपटीशन के अंदर और एग्जाम के लिए भी। एग्जाम में आपकी पक्की आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी कंडीशन क्या क्या थी, बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, कि आपके पास बेस होना चाहिए, और बेस कैसा, एल्कोलिक। बेस कैसा होना चाहिए, एल्कोलिक। थर्ड क्या पॉइंट क्या है, कि आपकी क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन। क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन। रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। किस प्रोसेस के द्वारा होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन भी बाहर चला जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, आपका हेलोजन भी निकल जाएगा। जो एल्कीन बनेगी वो किसके बेस के ऊपर बनेगी, सेटजिब रूल के ऊपर। किसके बेस के ऊपर बनेगी, सेटजिब। और सेटजिब रूल क्या बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या रहती है, हमेशा मोर स्टेबल होती है एज कंपेरिजन टू अनदर। तो जितने ज्यादा कार्बन के अराउंड आपके सब्स्टिट्यूशन होगा उतनी ही ज्यादा आपकी एल्कीन क्या होगी, स्टेबल होगी। उतनी एल्कीन क्या होगी आपकी, स्टेबल।